Hello everyone. So let's continue the chapter sequence and series. तो हमने AP के बारे में जाना और AP की nth टर्म के बारे में, उसी से रिलेटेड सम करते हैं. This sum is from NCERT. If pth, qth and rth terms of an AP are small a, small b and small c respectively. तो आपको AP की pth टर्म स्मॉल a दी है, qth टर्म स्मॉल b दी है, rth टर्म स्मॉल c दी है एंड देन वी हैव टू शो दीज टू रिजल्ट्स. ठीक है, सो बहुत इजी है. सो वी हैव ए AP, तो उस AP की कोई ना कोई फर्स्ट टर्म और कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होगा. सो लेट ए बी दी कैपिटल ए बी दी फर्स्ट टर्म, क्योंकि स्मॉल ए उन्होंने pth टर्म को कहा है तो हम कैपिटल ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म को. ठीक है, let capital A be the first term and capital D be the common difference. ठीक है, तो capital D हमने common difference ले लिया. अब हमें given क्या है कि ये जो AP है इसकी pth टर्म जो है वो A है. ठीक है, qth टर्म B है एंड rth टर्म C है. तो pth टर्म का फॉर्मूला लगाइए. सो व्हाट विल बी pth टर्म? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी. तो ये हमें स्मॉल ए दिया है, गिव इट नंबर 1. qth टर्म B दी है तो qth टर्म का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर दीजिए, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी. तो ये हमें B दिया है, इसे नंबर 2 दे दीजिए. rth टर्म A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमें स्मॉल C दिया है. ठीक है, तो इसे नंबर 3 दे दीजिए. ठीक, अब फर्स्ट पार्ट में देखिए मुझे चाहिए क्या है. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में आई नीड दिस रिलेशन. एक मुझे Q माइनस आर इंटू ए चाहिए. ठीक है, देन आई नीड B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू. ठीक, तो अब क्या करना है इसमें, जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड. इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो हम ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ रही है A इंटू क्यू माइनस आर, B इंटू आर माइनस पी, C इंटू पी माइनस क्यू. तो यहाँ A की वैल्यू डाल दीजिए. A की जगह A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लिख दीजिए, विच इज़ इक्वल टू A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी क्यू माइनस आर एज सच, प्लस B की वैल्यू डाल दीजिए. B की जगह A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू, ठीक है, R माइनस पी एज सच, प्लस C की वैल्यू डाल दीजिए. C है हमारा A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू एज सच. ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाइकेशन करनी है केयरफुली. ठीक, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए. पहले ये A को मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, तो देखिए अब A इंटू क्यू माइनस आर और यहाँ A इंटू आर माइनस पी और यहाँ A इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा. आफ्टर मल्टीप्लाइकेशन इन तीनों टर्म में से A कॉमन निकाल लीजिए. ठीक है, जब A कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आना था, देखिए A इंटू क्यू माइनस आर, तो उसमें से A कॉमन निकाल लिए तो सिर्फ क्यू माइनस आर बच गया, प्लस A इंटू आर माइनस पी था, A कॉमन निकाल लिया तो प्लस आर माइनस पी बच गया. सिमिलरली प्लस पी माइनस क्यू बच गया. तो हमने क्या करा, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करा, A वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली. ठीक है, अब ये वाली टर्म्स इकट्ठी करिए. ठीक है, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी, सिमिलरली दिस. तो इन तीनों में से प्लस D कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच रहा है हमारा P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस, और यहाँ R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू. तो अब यहाँ देखिए Q से Q कैंसिल हो रहा है, P से P, R से R कैंसिल हो रहा है, तो ये तो ज़ीरो बन गया. प्लस सिमिलरली आपने ये मल्टीप्लाई करने हैं, यहाँ देखिए प्लस पी क्यू आ जाएगा और यहाँ माइनस पी क्यू आ जाएगा, आपस में कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है, सो सभी आपस में मल्टीप्लाइकेशन करने से कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर इज ओवरऑल 0. ठीक है, तो केयरफुली आपने इसको सॉल्व करना है, इट विल लीड टू 0, सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें शो करना था. तो चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में देखिए मुझे क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट में मुझे चाहिए A माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू.
ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, मेरे पास वैल्यूज़ ए बी सी की है, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस बी फाइंड कर लीजिए। तो a माइनस बी कैसे आएगा, अगर मैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो चलिए सेकंड पार्ट पहले 1 माइनस 2 कर लेते हैं। नंबर 1 में से नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करिए केयरफुली। तो जब सब्ट्रैक्ट करें देखिए a से a कट जाएगा, ठीक है। दिस माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या बच गया, p माइनस क्यू इंटू डी, और इस साइड a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या आ रहा है, p माइनस क्यू इंटू डी। a माइनस बी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी आ रहा है। सिमिलरली नंबर 2 में से नंबर 3 माइनस करिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट b माइनस सी चाहिए। तो b माइनस सी कैसे आएगा, अगर 2 में से 3 माइनस कर देंगे। तो अगेन b माइनस सी फाइंड करने के लिए नंबर 2 में से नंबर 3 माइनस करिए। जब a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, क्यू माइनस आर इंटू डी, ठीक है। तो b माइनस सी हमारा आ रहा है क्यू माइनस आर इंटू डी। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ c माइनस ए चाहिए। तो c माइनस ए कैसे आएगा, नंबर 3 में से नंबर 1 माइनस कर दीजिए। तो नंबर 3 में से नंबर 1 माइनस करेंगे जब, देखिए a माइनस ए 0 हो गया, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, r माइनस पी इंटू डी बच रहा है, ठीक है। तो c माइनस ए जो है हमारा r माइनस पी इंटू डी आ गया, ठीक। तो ये मेरे पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए की वैल्यू आ गई। नाउ जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड थी मेरी a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, ठीक है। तो अब a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए की वैल्यू डालते जाइए, ठीक है। p माइनस क्यू डी आर ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस बी माइनस सी की सॉरी वैल्यू डाल दीजिए, क्यू माइनस आर इंटू डी, और ये p ऐसे ही, प्लस c माइनस ए की वैल्यू डाल दीजिए, r माइनस पी इंटू डी, और ये q ऐसे ही, ठीक है। अब इन तीनों में से आप देख सकते हैं ओवरऑल d कॉमन है। तो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या बच रहा है, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, और यहाँ प्लस पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू एंड डी ओवरऑल कॉमन। तो अब आप देख सकते हैं पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो रहा है, पी आर से आर पी कैंसिल हो रहा है, क्यू आर से आर क्यू कैंसिल हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term। so बहुत easy है। तो let first term small a common difference small d ले लेते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है m प्लस n एंड m माइनस nth टर्म का, एंड इट शुड इक्वल टू mth टर्म। तो सबसे पहले m प्लस nth टर्म फाइंड करिए। बट विल बी m प्लस nth टर्म, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, and similarly find m minus nth term। so what will be m minus nth term, a plus m minus n minus 1 into d। तो अब हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, तो ऐड करिए। ऑन एडिंग a प्लस a आपका 2a हो रहा है, प्लस इन दोनों में से d कॉमन है, तो अंदर m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। सिंपली ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ n से n आपका कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या 2a प्लस, और यहाँ m प्लस m 2m माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2m माइनस 2 इंटू डी आ रहा है, ठीक है। तो अब 2 कॉमन है हमारा, तो 2 कॉमन है ओवरऑल सभी में से, अंदर बच रहा है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट mth टर्म, और यही हमने शो करना था कि सम ऑफ m प्लस n एंड m माइनस n टर्म इज ट्वाइस ऑफ mth टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ an AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस n टर्म इज 0। बहुत ईजी सम है, जस्ट आपने स्टेटमेंट केयरफुली स्टडी करनी है और जो दिया है उसे केयरफुली लिख लीजिए। तो हमें क्या दिया है, m टाइम्स दी mth टर्म। सो पहले मान लीजिए फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है AP की। सो हमें गिवन क्या दिया है कि m टाइम्स दी mth टर्म, सो m टाइम्स दी mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, ठीक है, ये हमें दिया है।
तो अब mth टर्म का फार्मूला लगाइए। सो mth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर m a प्लस, जब m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस m इंटू डी आ रहा है। सिमिलरली n मल्टीप्लाई करिए, a n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी आ रहा है। तो अब इन टर्म्स को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और साथ में इन दोनों में से a कॉमन निकाल लीजिए। तो जब a कॉमन निकालेंगे अंदर बच जाएगा m माइनस n। सो m माइनस n इंटू ए प्लस, सिमिलरली ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और d कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर एंड प्लस n इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये बच रहा है। तो फर्दर अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करिए। अब ये जो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, m माइनस n इंटू एम प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से m माइनस n कॉमन है, टेक m माइनस n आउट। सो m माइनस n इंटू ए, फर्दर इन दोनों में से भी m माइनस n कॉमन है, तो अंदर क्या बच रहा है, m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। तो फर्दर दोनों में से m माइनस n कॉमन है, तो m माइनस n बाहर निकाल लीजिए, अंदर बच रहा है a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए m या तो m माइनस n 0 होगा या a प्लस n माइनस वन इंटू डी 0 होगा। अब m माइनस n 0 ऑब्वियसली यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m इक्वल टू n हुआ तो ये ऑब्वियस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 बच गया। अब इसे केयरफुली ऑब्जर्व करिए, व्हाट इज दिस, m प्लस nth टर्म। तो यही हमने शो करना था कि m प्लस nth टर्म हमारी जो है वो 0 है। सो इम्पॉर्टेंट सम है, ध्यान से करना है, बस जस्ट m टाइम दी mth टर्म, n टाइम्स दी nth टर्म, mth टर्म की वैल्यू nth टर्म की वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, a वाली इकट्ठी कर लीजिए, d वाली इकट्ठी कर लीजिए, इसे थोड़ा रीअरेंज करिए। तो आफ्टर रीअरेंजिंग यू विल लेफ्ट विद a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 विच इज m प्लस nth टर्म। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन। If the pth term of an AP is Q and Qth term is P, prove that nth term is P plus Q minus n। तो बहुत सिंपल सा सम है। नेक्स्ट इज इफ mth term of AP is 1 upon n and nth term is 1 upon m। तो आपने करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस बन जाएगी। mth टर्म 1 बाई n ले लीजिए, a प्लस m माइनस वन इंटू डी 1 बाई n हो जाएगा, एंड nth टर्म को 1 बाई m ले लीजिए, दैट मीन a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू निकाल लीजिए, देन फाइंड द mnth टर्म एंड इट विल बी 1। तो चलिए अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। तो आपने अगर मान लीजिए लेट a1 a2 a3 सो ऑन am, ठीक है, बी दी m टर्म्स ऑफ एपी। तो हमारे पास मान लीजिए m टर्म्स हैं किसी एपी की, उनका कॉमन डिफरेंस d है, एंड यू विश टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग बट फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इट विल सेम एज m माइनस n प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, जितनी टोटल टर्म्स हैं उसमें से जो आपको जो भी टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड से वो माइनस करिए, प्लस 1 कर दीजिए, m माइनस n प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये फार्मूला आप लगा रहे हैं देन यू मस्ट नो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए, लेट बी दैट बी m। तो अगर टोटल m टर्म्स हैं तो उसमें से माइनस n प्लस 1 करिए, तो m माइनस n प्लस वनथ टर्म जो होगी फ्रॉम बिगिनिंग दैट विल बी nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड व्हाट इज m माइनस n प्लस 1 टर्म, a प्लस m माइनस 1, m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं a प्लस m माइनस n इंटू डी। फॉर दिस यू मस्ट नो नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो फ्रॉम ये फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको लास्ट टर्म पता है
ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म, जैसे यहाँ ए एम है लास्ट टर्म, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना चाहते हो तो उसको उल्टा कंसिडर कर लीजिए, इसे फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लीजिए। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लीजिए और कॉमन डिफरेंस डी की बजाय माइनस डी ले लीजिए। इस तरफ को एपी बन जाएगी विद डिफरेंस विद माइनस डी, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट टर्म की जगह ए एम आ जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह माइनस डी लगा दीजिए, ठीक है। सिंपली या ये फार्मूला यूज कर लीजिए, या फिर अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म ए एम को फर्स्ट टर्म लेट करके कॉमन डिफरेंस जो इधर से था उसका नेगेटिव कर दीजिए, माइनस डी कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, तो सेम फार्मूला लगा लीजिए, ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। तो चलिए इससे रिलेटेड सम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज दी फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 3, 7, 11 सो ऑन 407। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करनी है, तो मेरी एपी है 3, 7, 11 सो ऑन 407। अब आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म ढूंढ लीजिए, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस डी कितना है हमारा 7 माइनस 3 4 हो रहा है, 11 माइनस 7 भी 4 हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी 4 है। तो अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म 407 है, ठीक है। लास्ट टर्म को हम जनरली एल से डिनोट करते हैं, तो लास्ट टर्म 407 है। तो मान लीजिए ये nth टर्म है, ठीक है। तो अगर ये mth टर्म है मतलब मान लीजिए देयर आर m टर्म्स टोटल, अगर टोटल m टर्म्स है तो लास्ट टर्म mth टर्म होगी। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 407 हो रहा है। a की वैल्यू डाल दीजिए 3, m माइनस वन, डी की वैल्यू डाल दीजिए 4 इज इक्वल टू 407। तो m माइनस वन इंटू 4 आपका कितना आ रहा है 404, 4 से डिवाइड करिए, m माइनस वन 101 हो गया, तो m आपका कितना हो गया 102। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 102 है। तो अब हमें 20th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करनी है, 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो ये मैंने अभी बताया, ये किसके इक्वल होगी, बिगिनिंग से कौन सी टर्म बन जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो भी आप टर्म फाइंड करना चाहते हो प्लस 1, ठीक है। तो जो ये टर्म बनेगी फ्रॉम बिगिनिंग दैट विल बी योर लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सॉल्व करिए, कितना आ रहा है A83, ठीक है। सो 83rd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग विल बी द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। सो अब 83rd टर्म आपको बताइए कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस 82d, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 डाल दीजिए, 82 आ गया, तो d हमारा ऑलरेडी हमने फाइंड करा है 4 आ गया, जस्ट सिंप्लीफाई इट, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। सो इट विल बी 331। चलिए वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ a कितना है हमारा 3 है, d कितना है 5 माइनस 3 2 आ रहा है, एंड लास्ट टर्म कितनी है 201। अब हमें 12th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करनी है, 12th टर्म फ्रॉम एंड। तो 12th टर्म फ्रॉम एंड के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लेट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, l प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस टी, ठीक है। तो l प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस डी। अगर मैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लूँ और कॉमन डिफरेंस को माइनस डी फाइंड कर लूँ, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म से फिर हम 12th टर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो एल की वैल्यू डाल दीजिए 201 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू माइनस डी आपका कितना है -2 हो गया, ठीक है। तो 201 माइनस 22, तो ये आ रहा है आपका 179। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन दी AP 258 सो ऑन अप टू 50 टर्म एंड 3579 सो ऑन अप टू 60 टर्म, फाइंड हाउ मैनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। तो मुझे पता करना है कि इसमें कितनी टर्म्स आइडेंटिकल हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इनमें फर्स्ट टर्म आइडेंटिकल जो है 5 है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 11 आ जाएगा, इसमें भी 11 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म 11 हो जाएगी आइडेंटिकल, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी हमारे पास 50 टर्म्स है और ऐसी 60 टर्म्स है, तो हमने वो फाइंड करना है कितनी टर्म्स आइडेंटिकल है, ठीक है। सो मान लीजिए
अब इसकी जैसे सेकंड टर्म है, इसकी भी सेकंड टर्म आइडेंटिकल है, इसकी फोर्थ एंड इसकी फिफ्थ टर्म आइडेंटिकल है, तो कोई ना कोई फर्स्ट एपी की टर्म दूसरी एपी की किसी ना किसी टर्म के इक्वल होगी। तो मान लीजिए फर्स्ट एपी की mth टर्म एंड सेकंड एपी की nth टर्म दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो लेट mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी and nth term of second AP, nth term of second AP are same, are equal, ठीक है। तो फर्स्ट की mth टर्म फाइंड करिए। अब फर्स्ट की mth टर्म इसमें a कितना है 2 और d कितना है 3, तो इसकी mth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस m-1 इंटू डी। दूसरी एपी की nth टर्म के इक्वल फाइंड करिए, तो दूसरी एपी की nth टर्म फाइंड करिए। अब a इसमें 3 है और d 2 है, a प्लस n-1 इंटू डी 2, गॉट इट, ठीक है। तो ये अब सॉल्व, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2 आ रहा है ये, तो ये बन गया 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक। तो अब क्या करिए, ये -1 उस तरफ ले जाइए ताकि जो इधर 2n है और इधर भी 2 बन जाए, जिससे हमें m और n के कोफिशिएंट 1 करने में इजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया, गॉट इट। तो अब देखिए 3m इक्वल टू 2n प्लस 2 आ गया। अब दोनों में से क्या करिए, यहाँ 2 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। और m और n की वैल्यू हमने m और n का कोफिशिएंट 1 कर देना है, ठीक है। तो m/2 इज इक्वल टू n प्लस 1/3, m और इस तरह से लिखिए कि m और n का कोफिशिएंट 1 आ जाए, ठीक। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी नंबर के तो इक्वल होंगी। मान लीजिए ये दोनों k के इक्वल हैं, तो m हमारा इन टर्म्स ऑफ k कितना आ रहा है 2k, और n हमारा इन टर्म्स ऑफ k कितना आ रहा है, देखिए n इज इक्वल टू 3k माइनस 1 आ रहा है। तो m और n की वैल्यू निकाल ली। अब m जो था हमारा फर्स्ट एपी की mth टर्म थी, और फर्स्ट एपी में मैक्सिमम 50 टर्म्स है, तो m ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकता है जब 50 या 50 से कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमारी फर्स्ट एपी में टोटल 50 टर्म्स है, तो m 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और सेकेंड एपी में 60 टर्म्स है तो n 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो n विल लेस देन इक्वल टू 60। तो m की वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि 2k लेस देन 50 हो गया एंड 3k माइनस 1 लेस देन 60 हो गया। तो यहाँ से k फाइंड कर लीजिए, तो k लेस देन 25 आ रहा है, और यहाँ से 3k लेस देन 61 और k लेस देन इक्वल टू 61/3, एंड 61/3 कितना होता है 20 एंड 2/3, ठीक है। तो k या तो 25 से कम होगा या 20 पॉइंट समथिंग से कम होगा। ऑब्वियसली अब दोनों से वैलिड कब होगा, अब एक आप कह रहे हो कि 25 से कम है, दूसरा कह रहे हो 20.3 से 20 पॉइंट समथिंग से कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनमें कॉमन क्या है, लेस देन 20। तो दोनों को कंबाइन करके हमने इनइक्वालिटी में जो सीखा है k लेस देन 20 एंड 1/3 हो गया, ठीक है। देयरफॉर k की वैल्यू इन नेचुरल नंबर्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि k नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो k कितना हो गया नियर 20 एंड 1/3 के 20, ठीक है। तो दैट मीन देयरफॉर देयर आर 20 आइडेंटिकल टर्म्स, ठीक है। देयरफॉर देयर आर 20 आइडेंटिकल टर्म्स इन बोथ एपीज। तो ये जो k की वैल्यू आई है ये आपको क्या देगी, कितनी आइडेंटिकल टर्म्स हैं दोनों एपी में, ठीक। चलिए एक और ऐसा ही सम करते हैं। तो नेक्स्ट अगेन सेम सम में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल इन एपी दिस एंड दिस। अब पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था कि फर्स्ट एपी में कितनी टर्म है और सेकंड एपी में कितनी टर्म है, और आपको पता है कि ये मुझे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि फर्स्ट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एपी जो है हमारी 3, 7, 11, फर्स्ट एपी लिख लीजिए। तो फर्स्ट एपी हमारी है 3, 7, 11 सो ऑन 407। इसमें A3 है, कॉमन डिफरेंस D आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और लास्ट टर्म 407 है। तो लास्ट टर्म मान लीजिए ये टोटल n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 407 आ रहा है। तो इसमें से आप a की वैल्यू डाल दीजिए, d की वैल्यू डाल दीजिए,
और n सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, उधर जाके -101 प्लस 1 कितना हो जाएगा 102। तो इस फर्स्ट एपी में कितनी टर्म्स हैं 102 एंड सेकेंड एपी में कितनी टर्म्स है, सिमिलरली सेकेंड एपी में फाइंड कर लीजिए 2 9 16 सो ऑन 709। इसमें A2 है, D हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। लास्ट टर्म हमारी 709 है, ठीक। तो अब फिर से लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए। मान लीजिए इसमें भी n टर्म्स ही हैं, ठीक है, या m लेना है m ले लीजिए, वी नीड जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। a और d की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसमें भी n जो है हमारा 102 आ रहा है, ठीक है। चलिए m ले लीजिए, जस्ट डिस्टिंक्शन हो जाएगी, m 102 आ गया, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 102 ही हैं। तो दोनों एपीज में नंबर ऑफ टर्म्स 102 आ रही हैं, ठीक है। नाउ लेट, अब मैंने कॉमन टर्म्स ढूंढनी है कि फर्स्ट और सेकंड में कितनी टर्म्स कॉमन है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट की पीएथ टर्म सेकंड की क्यूएथ टर्म के इक्वल है। लेट पीएथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पीएथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू क्यूएथ टर्म ऑफ सेकंड एपी, क्यूएथ टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो अब फर्स्ट एपी की पीएथ टर्म फाइंड करिए, ठीक है। फर्स्ट एपी में a कितना था 3, d कितना था 4, सो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 डाल दीजिए। और सेकंड टर्म की सेकंड एपी की क्या वो टर्म फाइंड करिए। सेकंड टर्म में a2 है और d 7 है, तो क्या हो गया 2 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 7 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो ये हो रहा है 4p एंड 3 माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ 7q एंड 2 माइनस 7 कितना बन रहा है आपका प्लस के 5, ठीक है, सॉरी माइनस के 5, ठीक। तो अब -5 उस तरफ ले जाइए क्योंकि उधर 4 है, -5 भी उधर जाके +4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 7q आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 7q आ रहा है, ठीक। तो p प्लस 1 अपॉन 7 कितना आ गया हमारा q अपॉन 4 आ गया। अब दोनों किसी ना किसी नंबर के इक्वल होंगे, मान लीजिए दोनों k के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें से p हमारा कितना आ रहा है 7k माइनस 1 एंड q कितना आ रहा है 4q। नाउ अब p फर्स्ट एपी की टर्म थी और फर्स्ट एपी में 102 टर्म्स हैं, तो p लेस देन 102 होगा एंड q भी लेस देन 102 होगा। p की वैल्यू डाल दीजिए 7k माइनस 1 लेस देन 102, q की वैल्यू डाल दीजिए 4k लेस देन 102। अब k निकाल लीजिए, तो k आ गया 102 प्लस 1 103 बाय 7, तो ये 14 एंड 5 बाय 7 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से k निकालिए तो ये 25 एंड 1/2 आ रहा है। तो या k यहाँ 14 पॉइंट समथिंग से कम है, यहाँ 25 से समथिंग कम है, तो ऑन कंबाइनिंग 14 पॉइंट समथिंग से कम हो गया k, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ रही है 14। सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 14, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इक्वल टू 14। तो चलिए इफ a1 a2 a3 so on an are in AP, show that 1 upon root a1 plus 1 upon root a2 plus 1 upon root a2 plus root a3 plus so on 1 upon root an minus 1 plus root an is equal to n minus 1 root a1 plus an। तो ये हमें शो करना है, तो ये इजी है वैसे तो। जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन रूट a1 प्लस a2 प्लस 1 अपॉन रूट a2 प्लस a3 प्लस ऑन 1 अपॉन रूट an माइनस 1 प्लस an। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा ये सोच के करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से इसे करें। तो क्या करना है, हमने d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। बाहर d से डिवाइड कर दीजिए और अंदर ईच को d से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये आ रहा है हमारा d से थ्रू आउट मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये d जो है, अब देखिए यहाँ a1 प्लस a2 है, तो कॉमन डिफरेंस d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो इसे a2 माइनस ये वाले d को जो a1 और a2 के ऊपर है, इसे a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं।
सिमिलरली A2 प्लस A3 है, यहाँ इसके ऊपर जो D है इसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख दीजिए, प्लस ऑन सिमिलरली ये जो है इसे nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता गया है, प्रीवियस टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देनी है, ठीक। अब A2 माइनस A1 को हम लिख सकते हैं रूट A2 माइनस रूट A1 इंटू रूट A2 प्लस रूट A1, ठीक है। सो आपको पता ही है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ A2 माइनस A1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A2 प्लस A1 इंटू रूट A2 माइनस A1, इसी तरह से ईच को लिखते जाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रूट A1 प्लस रूट A2 से रूट A1 प्लस रूट A2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, सिर्फ रूट A2 माइनस रूट A1 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ इसको A3 रूट A3 प्लस रूट A2 इंटू रूट A3 माइनस रूट A2 लिख सकते हैं, तो रूट A2 प्लस रूट A3 से रूट A2 प्लस रूट A3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट A3 माइनस रूट A2 एंड सो ऑन। यहाँ क्या बच जाएगा, रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर लिया, हर टर्म को मैं ये फॉर्मूला लगाता रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक फैक्टर कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया। तो अब आप देखिए यहाँ अंडरूट A2 से अंडरूट A2 कैंसिल हो जाएगा, अंडरूट A3 से आगे यहाँ डैश डैश में अगली टर्म लिखनी हो तो रूट A4 माइनस A3 आएगा, तो रूट A3 से रूट A3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह रूट AN माइनस 1 से रूट AN माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये दो टर्म्स, एक रूट A2 माइनस रूट A1 एंड रूट AN, ये हमारी कैंसिल नहीं होगी, ये इससे कैंसिल हो रहा है आपका, ये आगे कैंसिल हो जाएगा, ये पीछे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म्स हैं जो हमारी कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इन्हें इसी तरह लिख दीजिए 1/d इंटू, इसे पहले लिख लीजिए पॉजिटिव रूट AN माइनस रूट A1 लाइक दिस, ठीक है। अब इसे क्या करिए, रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो 1/d ऐसे ही रूट AN माइनस रूट A1 था, ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, रूट AN प्लस रूट A1 अपॉन रूट AN प्लस रूट A1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया AN माइनस A1 और नीचे रूट AN प्लस रूट A1 एज सच। अब यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, nth टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये फर्स्ट टर्म A1 ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं आपका A1 से A1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बचा सिर्फ ये 1/d n माइनस 1 इंटू डी अपॉन AN प्लस A1, तो d से d कट गया, तो फाइनली हमारे पास ये बच रहा है विच इज़ एग्जैक्टली दी राइट हैंड साइड व्हाट वी हैव टू शो। तो चलिए सिमिलरली एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN आर इन AP प्रूव दैट 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन AN माइनस 1 AN इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन A1 AN। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, बाहर 1/d से डिवाइड एंड अंदर d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट d को A2 माइनस A1 लिख दीजिए, सेकंड d को A3 माइनस A1 लिख दीजिए, देन डिनोमिनेटर अलग अलग करके कैंसल आउट वगैरह करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव रिमाइंडर 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई इट आल्सो, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, तो चलिए खुद ही ट्राई करिए इसे, ठीक है। तो अगला हम नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।